फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का जो पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आए थे। सारे सिलेक्टेड प्रश्न ही आए थे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी इस प्रकार के ही पूछे जाते हैं। जो इसके लॉन्ग आए थे वो सभी के सभी लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे लॉन्ग यहाँ से स्टार्ट है 6 नंबर से। पहला दिया था ट्रांसफार्मर वाला कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि को समझाइए, ठीक है। और आगे उसके साथ न्यूमेरिकल जोड़ दिया है। उसके बाद दिया है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन सन्नी डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को समझाना है। अथवा करके 2 आते हैं, उसमें से 1 करना होता है, क्योंकि देखो 6, 7, 8, 9 4 लॉन्ग आते हैं। 4 लॉन्ग का मतलब है 5 नंबर का एक होता है, 5 चौके 20 नंबर के सिर्फ आपके लॉन्ग हो गए। इसका मतलब है अगर 8 लॉन्ग आप आते हैं, उसमें से 4 आपको आते हैं, तो 20 नंबर आपके वहाँ से क्लियर हो गए। और फिर आपके उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते होंगे, शॉर्ट भी आते होंगे, न्यूमेरिकल भी आते होंगे। तो लॉन्ग बहुत महत्व लॉन्ग का जो है, क्योंकि उसके बाद 7वां दिया था कि क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, जो एच न्यू नॉट बराबर होता है 1/2 mv² + h न्यू नॉट, ये भी आपको करा रखा है। तो इसका समीकरण को व्युत्पन्न करना था। उसके बाद ये वाला फार्मूला सॉल्व करना था। 1/f बराबर, ये डेरिवेशन है, 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, ये वाला भी जो सूत्र है ये डेरिवेशन करना था। ये भी लॉन्ग में आया है। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्याओं वाला जो है, ये भी आपको करा रखा है। तो ऐसे प्रश्न हैं सभी आपके पढ़े हुए, उसमें से आपको 4 करने, जो आपको अच्छे तरीके से आता है तो वही पहले कर लेंगे। फिर उसके बाद 8वां दिया था बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बायो-सेवर्ट, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद ये वाला प्रश्न था, ये वाला आप देख सकते हैं, परिपथ के जिसमें प्रतिरोध निकालना था, ठीक है, तो ये भी आपको करा रखा है। फिर समांतर पर संधारित्र वाला निगमन करना था, गॉस का नियम। सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, बस आपको अच्छे प्रकार से आने चाहिए। 8 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आ जाता है। जैसे पहले हम लिखते हैं संलग्न क्षेत्र में प्रतिरोधों के संयोग, पहले चित्र हम बना लेते हैं, ठीक है, इसका चित्र बनाते हैं पहले और इसका पूरा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये दे रखा है चित्र, ठीक है, ये आपका चित्र है भाई, इस प्रकार से, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पे भी एक दे रखा है। यहाँ पे लिख देते हैं A, B, C और D, ठीक है। अब इसके मान लिख देते हैं। ये दे रखा है 10 ओम दे रखा है, ये 5 ओम, ये 6 ओम और ये 4 ओम और ये दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है। अब इसके मान कौन कौन से निकालने हैं ये लिख लेते हैं। पहले हमें निकालना है प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध। पहले पार्ट में हमें निकालना है A पार्ट में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये निकालना है। फिर B पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट, इसका निकालना है A व C के बीच, A व D के बीच, A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध। और C निकालना है A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये आपको 3 इसके ऑप्शन, मतलब 3 इसके मान दे रखे हैं, 3 खंड इसके दे रखे हैं, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप पहला लगाते हैं, लॉन्ग में दे रखा है ये, ठीक है। तो पहला पार्ट जब लगाएंगे A व B के बीच, तो आपको ये देखना है A व B कहाँ पे है, A और B के बीच जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसको नहीं लेंगे, जो बचे हुए होते हैं, जैसे ये दे रखा है, इसको आपको यहाँ से समझना है सही से, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है तो इसको A और B के बीच निकालना, तो सबसे पहले जो बचे इनको निकालेंगे ना,
सबसे पहले इसको किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम में। तो उसको जोड़ लेते हैं। तरीका समझना, एक समझ गए तो पूरे सब सवाल इस प्रकार के जो भी आते हैं, हाई स्कूल में भी सिंपल सा इसका प्रश्न आ जाता है। तो या त्रिभुज वाला आ जाता है। त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज ऐसे बना देंगे। त्रिभुज में भी आपका आना चाहिए इस प्रकार से। ये हाई स्कूल में भी आता है, इंटर में भी आ सकता है इसका। इस प्रकार से ABC दे देंगे। अगर B और C के बीच निकाला तो इसको पहले जोड़ेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। जो आएगा उसको इसके साथ समांतर क्रम में। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किस में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जोड़ लेते हैं भाई श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है, पता है आपको, होता है ना। अगर 3 मान होते तो तीनों को R3 कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस R3। 4 प्लस 6 तो R का मान कितना आ गया, 10 ओम आ गया। अब क्या करना है, इसका मान आ गया 10 ओम। ये वाला जो 10 ओम आया, इसका 10 ओम और ये वाला 10 ओम किस में जोड़ेंगे भाई, समांतर क्रम में। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 ओम व 10 ओम को, ये वाला 10 ओम जो आया था, ये वाला 10 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। किस में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्योंकि ये इसका मान हो गया। अब समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश मान लेते हैं, क्या दिक्कत है उससे। 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम, 10 दोनों का हो गया। तो दोनों का हर क्या है, दोनों का हर है बराबर। तो 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो R डैश को ऊपर ले जाएंगे, R डैश को ऊपर ले गए तो 5 भी ऊपर चला गया, क्योंकि 1/5 आया ना। 1/R डैश 1/5 तो R डैश बराबर 5 ओम आ गया। कितना आ गया, 5 ओम। क्लियर है ना, कितना क्लियर हो गया, इतना जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, R डैश का मान आ गया 5 ओम। अब इन तीन को हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व किया श्रेणी में, फिर समांतर में, फिर इसके साथ फिर समांतर में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, इन तीनों को इसके साथ फिर से जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। जोड़ लेंगे 5 ओम, फिर से लिखेंगे 5 ओम व 5 ओम को फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे भाई। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ लो श्रेणी क्रम में। तरीका समझना है आपको सवाल बदल के भी मिल सकता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन तरीका वही रहेगा। आपको बस यही समझना है। R डबल डैश मान लेते हैं, क्योंकि R सिंगल डैश मान चुके हैं। तो ये वाला कितना है, इसका आया 5 और ये 5 दे रखा है, तो 5 + 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं। 5 + 5 तो R डबल डैश बराबर कितना आ गया, 5 × 5 = 10 ओम। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, 10 ओम आ गया। फिर से लिखना है। अब ये सबको हमने सॉल्व किया, 10 ओम आया। अब जो निकालना था हमें, A और B के बीच जो निकालना था, A और B के बीच निकालना है तो निकाल लेंगे। अब फाइनल में लिखेंगे 10 ओम, लिख लेते हैं 10 ओम और 10 ओम को। इसका जो 10 ओम आया है, 10 ओम व 10 ओम जो ये वाला देखा है, 10 ओम को फिर से किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि इन सबको सॉल्व किया, इसके साथ जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ लो भाई, समांतर क्रम में जोड़ लो। क्लियर हो गया होगा इतना। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं, इसमें आ गया होगा। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R ट्रिपल डैश मान लेते हैं बराबर 1/10 प्लस 1/10। तो 2/10 हो गया 1, और यहाँ पे 5 आ गया। तो 1/R डबल डैश ट्रिपल डैश ऊपर चला जाएगा, 5 ओम, यही इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये इसका क्या हो गया आंसर। समझ गए होगे भाई। पहला पार्ट आया है, ये पहला पार्ट आया है। 5 नंबर का सवाल है, 3 मान निकालने हैं। एक मान हमारा आ गया, अब दूसरा निकालेंगे। ठीक है, दूसरा निकालते हैं। निकाल लो दूसरा, बी पार्ट। दूसरा या बी पार्ट इसको मान लेते हैं। इसका दूसरा क्या दे रखा है, ए व डी के बीच। ए व डी के बीच आप लोग निकालेंगे। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच क्या करना है, ए व डी के बीच देखो, ए और डी के बीच पहले छोड़ देंगे। बचा क्या, ये दोनों बच्चे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, समझना, इन दोनों को श्रेणी क्रम में। फिर जो मान इसका आएगा उसको इसके साथ समांतर क्रम में, फिर जो आएगा उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में, फिर जो आएगा उसको इसके साथ समांतर क्रम में। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेम आपका ऐसा जैसे ए और बी के बीच निकाला है वैसे ही ए और डी के बीच निकालेंगे। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ओके, हम आपको बताते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि ये सेम है, आपको फिर से मिटाना पड़ेगा, इसको फिर से बताना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थर्ड वाला हम बताते हैं, सी पार्ट इसका बताते हैं। सी हमें निकालना है ए और सी के बीच, ए व सी के बीच, ए व सी के बीच निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ए और सी ये तो विकर्ण है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें मान कौन से हैं। देखो ये और ये वाला दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, ये और ये वाला दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। इसका जो मान आएगा श्रेणी क्रम में, जो इसका मान आएगा श्रेणी क्रम में, उन दोनों को, इसको, तीनों को, इन तीनों को भाई किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। बस फाइनल आंसर आ गया। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 6 को जोड़ लेते हैं ना, 4 और 6 को, 4 ओम व 6 ओम को किसमें, श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिखते हैं क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो R बराबर 4 + 6 कितना हो गया भाई, R बराबर 6 और 4 10 ओम आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया इतना। ये आ गया भाई आपका, ये आ गया। अब फिर लिखते हैं 10 और 5 को, 10 ओम व 5 ओम को फिर से श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ लो भाई श्रेणी क्रम में, क्या दिक्कत है, सिंपल सा तो है। यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8 डैश मान लेते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, 8 डैश आ गया भाई 15 ओम। ठीक है, ये आ गया इसका 15 ओम। अब यहाँ पे आते हैं ना, अब इसका आया 10, इसका आया 15, इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। लिख लेते हैं यहाँ पे कितना था, 10 ओम व 15 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, इतना जोड़ लेंगे। अभी देखो सेकेंड पार्ट लगा रहे हैं, इसका एक हमने छोड़ रखा, तब इतना टाइम लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस आपकी है तो बहुत जल्दी लग जाएगा, थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत लेंथी है, लेकिन नंबर भी तो आपके पूरे मिलेंगे। डेरिवेशन कोई हो या थ्योरी वाला हो, उससे तो अच्छा ही है। न्यूमेरिकल अगर आपका आ गया बहुत जल्दी समाप्त, बिल्कुल ख़त्म कर देना है आपको सवाल को, बहुत जल्दी लगा के और पूरे नंबर मिलते हैं भाई। न्यूमेरिकल तो नंबर कटेगा ही नहीं आपका, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, तरीका सही, इस प्रकार से पूरा लिख के आएंगे ना, पूरा छापाओ, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। 5 नंबर एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, लिख के आना 1/8 डबल डैश मान लेते हैं बराबर 10 और 15 है ना, तो लिख लेते हैं 1/10 + 1/15। अब आपको क्या करना है, इसमें इसके हर बराबर करने होंगे।
अब यहीं पे तो समझना है आपको। मैथ वाले तो सिंपल सा समझते हैं कि इसके हर बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम 6 से गुणा कर दें, इसको 4 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा। या इसकी तिरछी गुणा कराएंगे तो 150 नीचे नीचे गुणा करानी पड़ेगी, जैसा भी कर लो आप। तो इसको हमने गुणा करा दिया 4 से, इसको गुणा करा दिया 6 से, समझ गए होगे, क्योंकि 60 यहाँ भी हो गया 60 वहाँ भी हो गया। 1/r डबल डैश बराबर 6 कम 6 बटे में 60 प्लस 4 बटे में 60। तो 1/r डबल डैश बराबर, दोनों का हर बराबर है, 6 प्लस 4 बटे में 60। तो 1/r डबल डैश बराबर 10 बटे में 60। तो 0 इसका और इसका 0 कैंसिल, तो r डैश ऊपर जाएगा तो 6 भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा ओम। और यही वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो ये आपका सवाल जो है वो लग गया। कितना अच्छा लग रहा है, देख लो, पूरा 5 नंबर पूरा दे के जाएगा। ऐसे आपको बस करना है। एक सवाल और इसका खंड बचा, उसमें 3-4 मिनट लगते, सेम ऐसे लगाना था। 10 मिनट में मान लो। और 4 लॉन्ग आपके आते हैं ना, जैसे कोई डेरिवेशन वाला आया, 3 घंटे का समय है आपके पास, तो 4 लॉन्ग आपको 15 मिनट मान लो भाई, 1 घंटे में निपटा लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद 2 खंड आते हैं 15-15 नंबर के, मतलब 1 2 3 4 5 3-3 नंबर के आते हैं ना, तो इनको 1 घंटे में निपटा दिया। बाकी शॉर्ट वाले 1 घंटे में निपटा दोगे, क्या दिक्कत है। 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, भाई सिंपल सा है। 5 ऑब्जेक्टिव, 5 आते 1 नंबर वाले, 6, ठीक है, 1 2 3 3 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 1 नंबर वाले। 12 नंबर का वो हो गया। आधा घंटा उस पर लगाओ, आधा घंटा लगा दो 2 नंबर वाले पे, फिर 2 खंड इधर के कर लो 3-3 नंबर वाले, 1 घंटा। 1 घंटे में लॉन्ग वाले, लॉन्ग वाला 15 मिनट मान लो। चाहे आपका डेरिवेशन हो या थोड़ा सा ज़्यादा भी मान सकते हो, शॉर्ट में थोड़ा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो इसी प्रकार से करना है आपको। तो ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर है। इसके सॉल्व कर लेना, और जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं या हम सॉल्व कराएंगे, उसके जो डेरिवेशन वाले हैं उनको आप लोग पढ़ लेंगे। इसको बहुत अच्छे सारे प्रश्न आए थे, शॉर्ट वाले भी बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, ठीक है। तो यही है कि इसमें इम्पोर्टेंट आपको सब पढ़ना है फिजिक्स में, और ये जो पेपर है इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। और जितने सैम्पल पेपर हैं या मॉडल पेपर जो प्री बोर्ड वाले, उसी प्रकार के इम्पोर्टेंट ही पढ़ते रहेंगे, ठीक। धन्यवाद।